हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है जेएसएससी के कार्यालय में बहुत बड़ी संख्या में छात्र और टीचर पहुंचे हुए थे एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के मकसद से। सारी अपडेट ऑलरेडी मैंने आप सभी को दे दी है, लेकिन यहाँ पर अब जो सवाल ये उठकर आ रहे हैं कि जो पूरा दिन बीतने के बाद आयोग ने एग्ज़ाम को कैंसिल क्यों नहीं किया। ठीक है, आयोग से क्या बातें हुई है, छात्रों की क्या बातें निकल कर सामने आई है, और जिस मकसद से इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट जो है, टीचर्स जो है कार्यालय गए थे, तो उन्होंने उस मकसद में सफलता हासिल की या नहीं की। तो इस सारी चीज़ों को लेकर मैं आप सभी को संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। ऑलरेडी आप सभी को यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि आयोग से बातें हुई है। पहले तो आयोग जो है वार्ता करने के लिए कार्यालय के अंदर उन्होंने बुलाया, और उसके बाद जो है 11 लोग कम से कम जो है आयोग के कार्यालय पहुंचे। यहाँ पर जिस तरह से मामला था, आप सभी को भीड़ भी दिखाई मैंने। उस भीड़ में यहाँ कहना था कि यहाँ से जो आयोग के कार्यालय से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। इस चीज़ को लेकर जो है बातें यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो है 11 कैंडिडेट, 11 लोग जो है, जिसमें कुछ टीचर्स और जो कैंडिडेट थे जिनके पास साक्ष्य थे, वो आयोग से बात करने आयोग के कार्यालय के अंदर जाते हैं। और वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट के लिए थोड़ी रुकावट यहाँ पर खेद कर दी जाती है। बीच में जो है पूरी अपडेट निकल के नहीं आती, बट वहाँ पर जो कैमरामैन थे, जो हज़ारीबाग के रिपोर्टर थे, वो लोग ने कुछ चीज़ें कैप्चर की है, जिसकी क्लिप मैं आप सभी को लास्ट में शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर वार्ता हुई है। वार्ता में जो है आयोग ने अपना पक्ष रखा। आयोग का कहना है कि आपके द्वारा, जैसा कि पहले भी निकल के सामने आया था, कि आपके द्वारा जो सीडी दी गई थी वो पूरी तरह से ब्लैंक थी। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आयोग ने जो है जिस कैंडिडेट ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया था उस मोबाइल को भी मांगा है, लेकिन यहाँ पर जो है कैंडिडेट ने मोबाइल नहीं सौंपा है। उनका कहना है कि जो मोबाइल है वो हाई कोर्ट में जाएगा जब हमें सबूत देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जिस तरह का सिचुएशन है, तो यहाँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ को लेकर किसी के ऊपर। तो यहाँ पर आयोग को वो मोबाइल नहीं सौंपी गई है, और बातें सारी चीज़ें आयोग ने क्लियर की है कि आपके द्वारा जो सीडी थी वो खाली थी। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पेपर की रिपीटेशन हुई है उसको लेकर भी बातें हुई। फिर यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर में जो पेपर 2 है वो पहले ही जो क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था, और उसको लेकर भी बातें हुई। बहुत सारी चीज़ें रखी गई। यहाँ पर एक तरह से आयोग का ये कहना है कि इन सारी प्रक्रियाओं में टाइम लगता है। ठीक है, संक्षिप्त में बता रही हूँ, इन सारी प्रक्रियाओं में टाइम लगता है। जांच कमेटी बैठा दी गई है, 3 सदस्यीय जांच कमेटी आयोग ने बैठा दी थी ऑलरेडी, जैसे कि 26 को इन्होंने साक्ष्य दिया था, और जस्ट नेक्स्ट दिन जो है 3 सदस्यीय कमेटी आयोग द्वारा बैठा दी गई। और यहाँ पर जो साक्ष्य को जब देखा गया तो सीडी ब्लैंक थी, जिस वजह से प्रोसेस को आगे नहीं किया गया, और यहाँ पर नोटिस भी दिया गया शिकायतकर्ताओं को कि आपके द्वारा जो भेजा गया सबूत था वो ब्लैंक है। ठीक है, तो जो उनका कहना है कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें टाइम लग सकता है, 2-3 दिन पे उन्होंने काउंट कराया कि किस तरह से प्रोसेस होगा आगे का। तो इस बीच जो है आपका फाइनल आंसर की देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ फाइनल आंसर की आ सकता है, लेकिन आयोग ने जिस तरह से बातें रखी हैं कि रिजल्ट जारी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पर जो है एग्ज़ाम को कैंसिल जैसी कोई माहौल वहाँ पर बन नहीं पाया, कि कोई बहुत बड़ा या बहुत गंभीर मुद्दा नहीं बन पाया कि जिस तरह से जो कैंडिडेट गए थे, जो टीचर्स गए थे, वो एग्ज़ाम को कैंसिल करा सके। यहाँ पर जिस तरह से जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें देखने को मिल रहा है कि कोई ऐसा भारी भरकम मुद्दा उन्होंने सचिव को जो है, पहली बात ये भी बता दूँ कि जेएसएससी के अध्यक्ष मौजूद नहीं थे। इस बीच जो कार्यालय में जेएसएससी के अध्यक्ष जो आप सभी को पता है प्रशांत कुमार सर थे, वो मौजूद नहीं थे, जो बहुत गलत चीज़ है। जैसे कि आपको पहले से पता था कि ये चीज़ होने वाली है, और आपने खुद भी नोटिस जारी करके शिकायतकर्ताओं को 30 तारीख को 3 बजे बुलाया भी था। तो यहाँ पर अध्यक्ष का होना ज़रूरी था, लेकिन अध्यक्ष नहीं थे। सचिव से बातें हुई है, और सचिव ने सारी चीज़ों को रखा, बातें सुनी है। उन्होंने अपनी भी बातें कही कि जो जांच प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें आप सभी से बात होने के बाद, साक्ष्य के बाद आयोग ने क्या क्या किया वो भी बातें रखी। और यहाँ पर जो ठोस वजूद जो है, ठोस जो है बातें नहीं थी जिस वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाए, और ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला कि कुछ मजबूत चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ पर है जांच को लेकर टाइम मांगा गया है। आयोग द्वारा कहा गया है कि जांच को लेकर थोड़ा सा वक्त लगेगा, और इस बीच आप सभी को यहाँ पर शांति बनाए रखनी है, धैर्य रखना है। तो ये पूरा मामला निकल कर आया है। और यहाँ पर मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी, जिस तरह से माहौल है और जिस तरह से जेएसएससी का पहले भी रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो, या जेपीएससी का भी ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं, और बहुत लंबे सफ़र से चल रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी देखने को आया कि कोर्ट में मामला चलते हुए भी नियुक्ति पत्र यहाँ पर प्रदान की गई है। तो अगर मामला हाई कोर्ट में भी जाता है तो बहुत लंबा खींचने वाला है, और इस बीच मुझे लगता है कि जेएसएससी रिजल्ट अनाउंस कर देगी और ये मामला जो है यहीं पर क्लोज कर देगी। ठीक है, क्योंकि जाँच प्रक्रिया जो कैंसिल आपका एग्ज़ाम 28 जनवरी को हुआ था, 28 जनवरी 2024 को, उस प्रक्रिया का अभी तक कोई भी जाँच रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट नहीं जारी किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार जो जाँच कमेटी बैठाई गई है, इसका रिपोर्ट कब आएगा और कब इस एग्ज़ाम को लेकर
जो है कैंसलेशन अपडेट आएगी, या मुझे लगता है कि जेएसएससी जल्द ही आपका फाइनल आंसर की जारी कर आपका रिजल्ट भी यहाँ पर अनाउंस कर देगी और ये जो मामला रहेगा वो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सराहनीय है, आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते कि जिस तरह से टीचर्स ने अपना सहयोग दिया, जिस तरह से कैंडिडेट ने इस चीज़ में सहयोग दिया, वो सारी चीज़ें से पता चलता है कि यहाँ पर आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते किसी को। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अप्रिशिएटिव है, यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो बहुत अच्छी बात है, सारे सबूत सही हैं, साक्ष्य सही है, जाँच होती है, सारी चीज़ें अगर सही पाई जाती है तो एग्ज़ाम का कैंसिल होना ज़रूरी भी है, क्योंकि आगे जाकर भी और सारे एग्ज़ाम होने हैं जो खुद जेएसएससी या जेपीएससी कंडक्ट कराएगी। तो उन सारी चीज़ों में भी क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कैंडिडेट को कि ऐसे मुद्दे होते हैं और ऐसे मुद्दों पर क्या किया जाता है और आयोग क्या क्या कदम उठा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को देखते हुए आज जो स्ट्रगल जो कैंडिडेट ने किया है, टीचर्स ने किया है, तो उनको सराहनीय है, आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत लोग नेगेटिव हो चुके हैं, जो कैंसिल अभी तक नहीं हुआ, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया जेएसएससी का कैंसिल एग्ज़ाम को कैंसिल कराने से संबंधित। तो यहाँ पर बातें जो है सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। जो आप लाइव रिपोर्टिंग है या जो 11 सदस्य अंदर गए थे, वो जब खुद से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। प्रशासन है, रूल रेगुलेशन है, अगर आप रूल रेगुलेशन के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो आपको उसको भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जो वीडियो क्लिप है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, तो आप प्लीज़ ज़रूर से पूरा देखिएगा और कोई भी अपडेट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जो जेएसएससी सीजीएल से संबंधित हो तो खुद भी आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और अगर आप घेराव में आज कार्यालय के घेराव में आंदोलन में शामिल थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर कि जेएसएससी सच में इस चीज़ को लेकर सीरियसली जाँच कराएगी, जल्दी ही रिपोर्ट जारी करेगी, या जेएसएससी जो है रिजल्ट अनाउंस करके इस मामले को क्लोज करेगी। आप सभी का क्या राय होगा वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ और नए अपडेट के साथ। वीडियो क्लिप यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ। छात्रों की बात सुनने के लिए उन्हें बुलाया गया, आमंत्रण दिया गया है और इसी में वो लोग का डिमांड था छात्रों का कि जो मीडिया रहे उसके सामने वो लोग बात करें, बात सुने और उसी को लेकर वो सब सामने में रह के बात करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं कार्यालय के अंदर सब छात्र जितने हैं वो लोग बस लगभग जा ही रहे हैं और तो उनका छात्रों का डिमांड था कि वो साक्ष्य जो पेश करेंगे जांच टीम के साथ वो सामने में पेश करेंगे और इसीलिए वो लोग चाह रहे थे कि साउंड नहीं आ रहा है। बगैर अनुमति के, बगैर परमिशन लिए, बगैर सूचित किए 1000 लोगों का या 500 लोगों का या 2000 हमने जानते संख्या आपने प्रदर्शन किया, हमारी सुरक्षा को खतरे में डाला। अलग बात है हमारे सभी, उसके लिए हम आपको भी सलाह देते हैं, बीच में नेटवर्क भाई बोल दे रहे हैं, या तो आप बोलिएगा या तो हमको, हम एक एक बात सुने, जितना घंटा आपको बैठाना है हमको बताइए। हम उस दिन भी बात को सुने, एक एक बात को मैंने जवाब दिया। आयोग का सिस्टम क्या है, आयोग की नियमावली क्या है, आयोग का कैसे करती है। ऐसा नहीं है कि आयोग का डेली बैठक हो जाता है। और सेक्रेटरी का रोल क्या है वो भी मैंने कुणाल जी को और भी जो लोग आए थे सबको मैंने क्लियर किया, प्रकाश जी भी थे। आज आप 26 तारीख को हमारे यहाँ आया, 27 तारीख से हमने जांच की प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई। हमारे अध्यक्ष महोदय ने 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया और 3 सदस्यीय कमेटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आप सबको पत्र भेज दिया कि जो साक्ष्य आपके द्वारा सीडी में उपलब्ध, पेन ड्राइव में जो भी उपलब्ध कराए गए, 5 बिंदु आपका है रिटर्न में। पहला कि एक व्यक्ति को एक लड़के को इससे उससे कहते हुए सुना गया, उसका हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं। दूसरा आपका था बेड़ो का स्कूल का कि क्वेश्चन पेपर सेकंड सिटिंग का फर्स्ट सिटिंग में भूल गया। तीसरा था आपका हजारीबाग के हिंदू हाई स्कूल का कि एक पुलिस पदाधिकारी को उत्तर का ये लिखाते देखा गया। चौथा था आपका चौथा क्या है, एक पॉइंट है आपका वो हाँ रिपिटेशन ऑफ क्वेश्चन, इस साल के इतने क्वेश्चन, इस साल के इतने क्वेश्चन, इस साल के इतने क्वेश्चन। हम लोगों ने उसी दिन हाँ एक था आपको कि गलत पड़ गया और एक था आपको कि एजेंसी से कड़ी कार्रवाई, एजेंसी से पूछताछ की जा सकती है। बोलिए मंगा देंगे हमको फाइल, प्रजेश को बोलिए फाइल ला देंगे जो इनका परिवार पत्र वाला आया है। सभी बिंदुओं पर हमने घबराइए एकदम नहीं होगा आप नहीं या तो आप जब बोलिएगा तो हम सुनेंगे या तो हम जो अभी तक किए हैं हम उसका ब्यौरा रखें। हमने सभी कार्रवाई कर दिया। हमने जैसे हम उस सीडी को चुके हमको देखा कि बहुत ज़्यादा ये मामला इधर हो रहा है, पेन ड्राइव का तो हमको लोकेशन मिल गया पूरा प्रिंट आउट। पेन ड्राइव को हमने बढ़िया से खंगाल दिया। पेन ड्राइव का जितना माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना था हमने कर लिया। हम उसमें 4 गवाह हमको मिल गए कि 4 गवाहों से पूछताछ अनिवार्य है। एक वो जिसने वीडियो बनाया है, दूसरा वो जिसने अपने एडमिट कार्ड के ऊपर 16 प्रश्न और 52 प्रश्नों का उत्तर लिखा, 2, और तीसरा जो आपका फटा हुआ टुकड़ा है उस पर हम ऑब्जर्वेशन कर लिए। अब जो हमको 3 रिपोर्ट आना है बाहर से, एक एजेंसी से हमको लेना है उसका पक्ष, दूसरा रांची डीसी साहब के यहाँ से आ गया, हजारीबाग डीसी के यहाँ से बन गया आ जाए। उसी क्रम में हम सीडी को उसी रूम में लगाए। हमारा ऑपरेटर बोला ये सर 702 MB पर शुरू होता है, उसी समय 702 MB पर खत्म हो जाता है। मैंने तुरंत देने दिया कुणाल जी को फोन किया कि भाई ये सीडी खाली है क्या, ये सीडी आपने क्या कहते हैं उसको राइट करवाया था? तो इन्होंने कहा कि नहीं सर इसको लगता है जल गया होगा या बंद हो गया होगा, इसको एक लड़के ने दिया था, हमने वैसे ही आपको भेज दिया। तो आपने जब सीडी बनाई ही नहीं, सीडी में आपने देखा ही नहीं कि क्या है और सीडी को राइट करवाया ही नहीं आपने सामने में, साक्ष्य के रूप में संलग्न कैसे कर दिया? सीडी का जो साक्ष्य है वो सर आपको
फिर भी हम बोले कि कुणाल भाई हमको पेन ड्राइव के रूप में या फिर से सीडी का, अच्छा मान लीजिए बनते हो गया, या आपका आरोप हो सकता है कि हम कर दिए होंगे, ये हो सकता है, आपके पास साक्ष्य अभी दे दीजिए। एक बात। दूसरी बात कि 26 तारीख से ये प्रक्रिया चालू हुई है, 22 तारीख को एग्जामिनेशन खत्म हुआ, 22 तारीख को 1:30 बजे से इंटरनेट चालू हो गया, क्लियर। 22 तारीख से आपको हमारे पास पहुंचने में 22, 23, 24, 25, 26 5 दिन लग गए, और 26, 27, 28, 29, 30 उसी समय हमने दिया कि 30 तारीख को आपको उपस्थित होना है मूल साक्ष्यों के साथ। मूल मतलब कि चूंकि आपका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर है, कि कहीं से आपने ट्रांसफर किया पेन ड्राइव में, हाँ देख लीजिए, पेन ड्राइव में आपने कहीं से ट्रांसफर किया होगा, तो जब तक वो मोबाइल या जहां से वो ट्रांसफर आपने किया, जब तक वो स्रोत हमको नहीं देंगे, हम दिखाने के लिए हमने बोल रहे हैं, उसका हम एक्सपर्ट भी नहीं है, पहले भी बोल चुके हैं कि उसका एक्सपर्ट हम नहीं है, उसका जब भी जांच करेगा तो वो एजेंसी को जांच करेगा या कोई जो सक्षम पदाधिकारी होंगे वो जांच करेंगे। उसी क्रम में हमने पत्र भी लिखा आपको, ठीक है, कि भाई 30 तारीख को आइए। तो आप सोच के देखिए कि 5 दिन भी नहीं बीता है और ये एक इतना बड़ा निर्णय, हम मान लीजिए कि तमाम साक्ष्य आपके सही है, लेकिन क्या जो FIR कराता है और जो पुलिस IO बनता है और जो DSP सुपरविजन करते हैं और जो SP सेकंड सुपरविजन करते हैं वही जजमेंट भी देते हैं क्या? कोर्ट में मैटर नहीं जाता है क्या? तब तो हर दिन हर मामले का फैसला कोर्ट पे रोड पे होगा। एक ब्रदर, हम भागेंगे नहीं, हम ब्रदर एकदम नहीं भागेंगे आपसे, आपको डिस्कशन को छोटा नहीं डिस्कशन नहीं छोटा क्यों करें, अपनी बात रखें, बच्चे बहुत नहीं ठीक है, अगर 5 घंटे बच्चे को आप कष्ट दिए हम लोग सब मिल करके, उसके लिए अगर मैं भी जिम्मेवार हूँ तो मैं उसको माफी मांगता हूँ, लेकिन हम अपनी बात को आज नहीं रखेंगे। तो आप 5 दिन भी हमको समय नहीं दे रहे हैं, फिर बच्चों का जमावड़ा कर रहे हैं, फिर आप क्या इस जमावड़े के लिए आपने परमिशन लिया? क्या हमको सूचित किए? आप कहेंगे सोशल मीडिया में तो हम सब दे रहे हैं, दिस इज द इन्फॉर्मेशन, हम भी तो लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन क्या ये राइट है? आपको कायदे से SDO साहब को इन्फॉर्म करना चाहिए था, कायदे से DC रांची को इन्फॉर्म करना चाहिए था, DSP को इन्फॉर्म करना चाहिए था, थाने को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हमारे 1000, 2000, 5000 बच्चे आएंगे, आप एहतियातन अपना क्यों कर रहे हैं? हो सकता है इस समूह में कोई 10 एंटी सोशल एलिमेंट आकर के और फिर जवाब खत्म। अब नहीं, एक पॉइंट और अभी हम सुन रहे हैं क्या कि 30 तारीख को रिजल्ट निकलने जा रहा है, ये तो सुनकर के हम माथा पकड़ लिए कि 30 तारीख को भैया क्या तारीख क्लियर, सब लोग की बहुत परीक्षा का रिजल्ट आया होगा कि जिस एग्जाम में 3 लाख बच्चे बैठे हों, जिसके 18 लाख आंसर शीट हों, OMR हों, उसका 22 और 10 12 दिन में रिजल्ट आ सकता है क्या? सोच के बताइए, हाँ या नहीं? कम से कम सुन लीजिए, 22 तारीख को एग्जाम हुआ, हमें सर की कब पब्लिश किया? 26 के रात में पब्लिश किया, 6 दिन हम देंगे कम से कम उसको ऑब्जेक्शन के लिए। उस जो बड़ा ऑब्जेक्शन देगा, जैसे कल तक 800 करीब ऑब्जेक्शन आ चुका है, वो जितना भी ऑब्जेक्शन आएगा, 2000 आएगा, 5000 आएगा, वो ऑब्जेक्शन जितना भी आएगा वो एक्सपर्ट कमेटी वो एजेंसी भेजेगी। वो एक्सपर्ट कमेटी अलग अलग सब्जेक्ट का होगा, मान लीजिए जैसे हिंदी में आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन 10 तो हमको खुद ही पता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये हमको लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम हिंदी के लिटरेचर के UPSC और BPSC के विद्यार्थी रहे। तो जब वो एक्सपर्ट कमेटी सब सब्जेक्ट का, कितने सब्जेक्ट हैं? 15, 2, 17, 1, 18 19 सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन आते हैं कम से कम 8 से 10 दिन में। जब वो ओपिनियन आएगा तब फिर फाइनल आंसर कीजिएगा 4 दिन के बाद, आप समय को जोड़ते जाइए। फिर उसके बाद जब वो फाइनल आंसर किया जाएगा तब वो हमसे CML के लिए गाइडलाइन मांगेगा कि CML का गाइडलाइन क्या होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगी। तो ये अफवाह फैलाना ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए, ये मेरा कहना है। कम से कम भी लगेगा तो 1.5 महीना, मिनिमम 1 महीना। सर सबसे पहली बात कि आप जो बोल रहे हैं कि बच्चे 4 तारीख को अफवाह उड़ा रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, बच्चे ने कुछ सोशल मीडिया में आपको बता दो सर कि अफवाह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन प्रशांत कुमार साहब ने बताया। गुनेगार तो यहाँ पे आपको साफ दिख रही है। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बकायदा उन्होंने ये बोला कि कल हम आंसर की जारी करेंगे और कल आंसर किया गया। तो बच्चा क्या मानेगा? वो बोले कि 10 दिन में हम रिजल्ट जारी साबित कर देंगे। आपको नहीं लगता है? आप सर मैं निकाल सर आप यहाँ पे आश्वासन देंगे भाई, एक आदमी बोलिए ना, बार बोलिए ना, हम चाहते हैं हर आदमी बोलिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर आदमी 10 मिनट बोलिए। चलिए ठीक है। दूसरी बात सर, हम लोग कोई भागने वाले नहीं। दूसरी बात सर, अगर उन्होंने बोला गलत किया, मान लीजिए अगर गलती हुई है, बैच लोग निकल गया हो सकता है। दूसरी बात जो आप रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर कि हमारे पास जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें आई कि 2-4 क्वेश्चन रिपीट हुए, नहीं ज्यादा हुआ है। मेरे पास ये पुख्ता प्रमाण है कि 32 क्वेश्चन टू द पॉइंट हम दिखा रहे हैं आपको, आगे के छोड़ देते हैं सर। मैथ्स और रीजनिंग के 16 में 32 क्वेश्चन, 20 में 16 यानी कि 22 वाले में। हां सर 22 वाले 16 तो देख लेंगे गुना जी के परिवार में हिंदी 16 में सर कोई मत बोलिए, हम बोलना चाहते हैं 2 मिनट बात कंप्लीट करने के साथ सर 16 में 32 क्वेश्चन, 32 गुना 3 96 मार्क्स। अगर कोई लड़का आगे बढ़ जाता है या कोई मेहनती लड़का भी 32 मतलब मैथ्स का हो गया, मैथ्स का 16 मैथ्स का सर लाइव बाहर में चलाया जा रहा है सर, लाइव का परमिशन इन लाइव हम लाइव को चला रहे हैं, चलाइए बाहर के चीज को उसको चलाइए, आप अच्छे से बात दिखा लीजिएगा। लाइव का बच्चे हमारे सर पांडे सर बोलिए, सर पांडे